हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कोशिका के बारे में रहेगा, सेल के बारे में रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है कोशिका के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को क्लियर करेंगे इस वीडियो में हम लोग। ठीक, और कोशिका के डिटेल से जो है तो वो आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिका के बारे में हम बेसिक जो होता है कोशिका के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोशिका को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये ज़रूरी हो जाता है जानना कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी आखिर पढ़ते क्यों। देखो, बायोलॉजी पढ़ो लेकिन उसको पहले जानो कि बायोलॉजी है क्या चीज़, पढ़ना ज़रूरी क्यों है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है, इसके बाद हम लोग टॉपिक पर आएंगे कोशिका के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाला सजीवों को अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, यानी कि जो ये पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी में कई सारा सजीव है। ठीक, और सजीव के बारे में जानना, अध्ययन करना हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया, यानी कि श्वास लेने वाला जीव के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना अपना टॉपिक पर आते हैं कोशिका के बारे में। ठीक, तो कोशिका क्या है और बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, तब सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सजीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, यानी कि सजीवों के सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, यानी कि जो सजीव होता है ना, जो प्राणी सजीव होता है, उसका सबसे छोटा रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका दूसरा पॉइंट्स ये है कि हमारे शरीर की जो हमारे शरीर के जो है ना, कोशिकाओं से मिलकर ही बना है हमारा शरीर। ठीक, हमारे शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक, और हमारे शरीर का जो कार्य है वो कोशिका ही करती है। ठीक, हमारे शरीर के कार्य कौन करता है, कोशिका करता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कि कोशिका की खोज। तो बेसिकली जो है ना, कोशिका की खोज वो दो वैज्ञानिकों ने किया है। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज और जीवित कोशिका की खोज, यानी कि मृत कोशिका की खोज अलग वैज्ञानिक ने और जीवित कोशिका की खोज अलग वैज्ञानिक ने किया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मृत कोशिका की खोज किसने किया और कैसे किया। ठीक, तो देखिए, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया 1665 ईस्वी में। तो अगर आपको पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आप पूछ लीजिएगा कि मृत कोशिका की खोज बताना है या जीवित कोशिका की खोज बताना है। ठीक, तो मृत कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया, 1665 ईस्वी में किया। और कैसे किया, देखिए, रॉबर्ट हुक ने जो है ये एक पेड़ लिया और पेड़ के जो छाल होता है ना, उस छाल को अपनी सूक्ष्मदर्शी से देखा, पेड़ के छाल को, तो उनमें पाया कि मधुमक्खी के छत्तानुमा, यानी कि मधुमक्खी का छत्तानुमा इस तरह का उसमें घर देखा। किसमें, पेड़ के छाल में अपनी सूक्ष्मदर्शी से देखा रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। तो उसमें देखे कि मधुमक्खी के छत्तानुमा घर देखा, तो वो वास्तविक में वो कोशिका नहीं था बल्कि वो कोशिका भित्ति था। ठीक, इसीलिए रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये कोशिका नहीं बल्कि कोशिका भित्ति है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक, तो कैसे किया आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं जीवित कोशिका की खोज। ठीक, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया, एंटोनी ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया, 1674 ईस्वी में किया। ठीक, और देखिए ये बात कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक अलग अलग वैज्ञानिक है, आप लोगों को यहाँ कन्फ्यूज होना ज़रूरी नहीं है। ठीक, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ ले लिया हूँ ये कि केंद्रक की खोज किसने किया, तो किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, तो देखते हैं आप कोशिका सिद्धांत। ठीक, सेल थ्योरी देखते हैं अब हम लोग, सेल थ्योरी। तो देखिए, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो सबसे पहले मैथियस जैकपॉल स्लाइडन नामक वैज्ञानिक ने, जो ये वैज्ञानिक है यह एक जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक थे।
कहाँ के वनस्पति वैज्ञानिक थे? जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1838 ईस्वी में यह बताया कि ऊतकों का जो निर्माण होता है ना वो कोशिकाओं से मिलकर होता है। कौन बताया है? मैथियस जैक्पल नामक वैज्ञानिक ने ये बताया है कि जो ऊतकों का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं से मिलकर होता है। और कब बताया है? 1838 ईस्वी में। और कहाँ के वैज्ञानिक है ये मैथियस जैक्पल नामक वैज्ञानिक? जर्मन के वैज्ञानिक है। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि ऊतकों का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं से मिलकर होता है और विभिन्न पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होते हैं, यानी कि विभिन्न पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखते हैं थियोडोर श्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा और इसका जो ये रहा कोशिका सिद्धांत में ये क्या कहा। तो देखिए, इन्होंने बताया कि प्राणी का सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली से बनी होती है। प्राणी की सबसे बाहरी परत किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली से बनी होती है। तथा पादप की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति से बनी होती है। थियोडोर नामक वैज्ञानिक ने यही कहा। क्या कहा? कि जो प्राणी जो है ना वो उसका सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली से और पादप के सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति से बनी होती है, थियोडोर नामक वैज्ञानिक ने कहा। ठीक, अब देखते हैं। देखो, मैथियस जैक्पल स्लाइडन एवं टी श्वान यानी कि थियोडोर श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, कौन कौन किया? मैथियस जैक्पल स्लाइडन और टी श्वान नामक वैज्ञानिक ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन यह दोनों वैज्ञानिक यह पता लगाने में असफल रहा। क्या पता लगाने में असफल रहा? कि जो सेल जो है वो कोशिका जो है वो उत्पत्ति कहाँ से हुई, कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक, तभी एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो नामक आए। ये दोनों का असफल हो गया कि कोशिका सेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तब आए ये वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 1855 ईस्वी में पहली बार बताया कि कोशिका की जो उत्पत्ति है वो पूर्वज कोशिका से हुई है। कहाँ से हुई है? पूर्वज कोशिका, यानी कि जो है जैसे कोशिका जो उत्पत्ति होता है, नया कोशिका जो बनता है वो पिछले कोशिकाओं से भी बनता है। ठीक, यही कहा रुडोल्फ विर्चो ने। एवं इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। ठीक, कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है। एक कोशिका मर जाती है तो फिर से कोशिका विभाजित होती है। रुडोल्फ विर्चो ने यही सिद्धांत किया, यही दिया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो जो है, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा एन ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का अवकलन, यानी कि पादप कोशिका अलग से और जंतु कोशिका अलग से उसका अवकलन करेंगे। किस जगह मतलब कि कोशिका के जो अंदर जो है जितना भी अंग होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का हर एक अंग पढ़ेंगे। इनकी कोशिका के अंदर जितने भी अंग होता है सारे अंग के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, और पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का अंतर भी होता है, यानी कि पादप कोशिका का अंतर, पादप कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में क्या होता है, और पादप कोशिका के कुछ अंग जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका के कुछ अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका भी कुछ अंतर देखेंगे। ठीक, तो आगे की वीडियो में जो आएगा तो बहुत ही अच्छा तरह से आएगा। यहाँ तक जो था ये बिल्कुल कोशिका का बेसिक था। ठीक, आने वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।